So, good morning, students. Let's begin with today's class, numerical practice on Prisma. And position of minimum deviation will be discussed in today's class, and we will solve some number of numericals on position of minimum deviation. The position of minimum deviation of Prisma is also called the symmetric position. तो चलिए फिर हम आज की क्लास शुरू करते हैं। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। What should be the minimum value of refractive index of prism refracting angle A so that there is no emergent ray irrespective of the angle of incidence? देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा हम इसको क्वेश्चन में कुछ करेक्शन चाहेंगे स्टूडेंट्स। What should be the minimum value of refractive index की जगह आप लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह लिखना है मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या लिखना है? मिनिमम वैल्यू ऑफ angle of incidence. So we'll write within a minute. We'll discuss this case. तो सबसे पहले तो इसको काट दीजिए और फिर हमें यहाँ पर लिखना है मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या लिखना है आपको? मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो चलिए उसको लिखते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, so that there is no emergent ray irrespective of the angle of incidence. अब देखिए, तो ये जो मिनिमम वैल्यू, इसको हम बोलेंगे मिनिमम वैल्यू। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की मिनिमम वैल्यू है जिसके लिए लाइट रे प्रिज्म में एंटर करेगी और सेकंड सरफेस से ग्रेस करेगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू, हमेशा ध्यान रखिए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आई मिनिमम से कम हो जाएगी तो इसका मीनिंग क्या है? नो रे विल एमर्ज फ्रॉम सेकंड सरफेस, फ्रॉम सेकंड सरफेस। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस लिमिटिंग वैल्यू, इसे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कहते हैं, अगर उसके इक्वल हो, लाइट रे will graze the second surface. ग्रेस तो आप जानते हैं, सेकंड सरफेस को टच करते हुए निकलेगी। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें लिखना चाहिए, यहाँ लिख लेते हैं। अगर if I is greater than I minimum, then light ray will go out of second phase. तो सेकंड फेज से एमर्ज हो जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये आई का फॉर्मूला, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो सारा तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है सर, ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। साइन इनवर्स रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 साइन ए माइनस कॉस ए, इस पर क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो आप ये डायग्राम बना लीजिए, पहली चीज, और दूसरी चीज इसे नोट करिए। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इफ आई इज लेस देन आई मिनिमम, तो लाइट रे सेकंड सरफेस से बाहर नहीं निकल पाएगी। और अगर आई मिनिमम के इक्वल हो तो लाइट रे सेकंड सरफेस से बाहर निकलेगी, पर सेकंड सरफेस को टच करते हुए निकलेगी। और तीसरा पॉइंट, और if I is greater than I minimum, then light ray will go out of second phase. तो ये आप लोगों को अच्छे से नोट होना चाहिए।
इस पर काफी क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ये तो हो गई इसकी कंसेप्ट। तो मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप एक और चीज लिखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आई मिनिमम इज ऑल्सो कॉल्ड, हम लिख लेते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड लिमिटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, लिमिटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम बात कर रहे हैं लिमिटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, थोड़ा लैंग्वेज वहां पे स्लाइड पे गलत हो गया है। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को? इज इट क्लियर टू यू? अब इस पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिए, आई मिनिमम इक्वल टू, फिर से साइन इनवर्स रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस वन इंटू साइन ए माइनस कॉस ऑफ ए, वेयर एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेयर एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस पर कुछ क्वेश्चन भी बना सकते हैं। If n, or you may call it mu, is root of 7/3, angle of prism is 30 डिग्री, तो हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। का फॉर्मूला लगा दिया हमने, साइन इनवर्स रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस वन इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। दिस क्वेश्चन केम इन वन ऑफ द एग्जामिनेशन, वहां से हमने इसे ले लिया है। तो रूट ऑफ 7/3 का स्क्वायर हो जाएगा 7/3 माइनस वन साइन 30 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 30 डिग्री। ओके, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 7/3, तो ये हो जाएगा 4/3 साइन 30 रूट 3/2, ओ सॉरी 1/2, साइन 30 विल बी 1/2। एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा क्वेश्चन को बेटर करने के लिए ए को 60 डिग्री ले लेते हैं, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे करेक्शंस करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ओके, सो व्हाट वी हैव टेकन 60 डिग्री माइनस कॉस 60, साइन 60 डिग्री इज रूट 3/2। आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों लिया, जिससे रूट 3 कैंसिल हो जाए। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2/√3 इंटू रूट 3/2 माइनस 1/2। ये देखिए कैंसिल हो गया, आपका क्वेश्चन बनने लगा। साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2, तो हमारा आंसर आया साइन इनवर्स 1/2। तो ये है हमारा आई मिनिमम। तो इस साइन इनवर्स को इधर ले आइए, साइन आई मिनिमम इक्वल टू 1/2, दैट इज साइन ऑफ 30 डिग्री। सो आई मिनिमम विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब तो ये लिमिटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस डिसाइड हो गया। अब हम बहुत अच्छे से कह सकते हैं, अगर लाइट रे प्रिज्म पर एक ऐसे एंगल पे इंसिडेंट हो जिसकी वैल्यू 30 डिग्री से कम हो, तो लाइट रे प्रिज्म में एंटर तो करेगी, पर प्रिज्म के सेकंड फेज से बाहर नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं, अगर लाइट रे इस प्रिज्म पर 30 डिग्री पर इंसिडेंट हो, तो फर्स्ट फेज पर 30 डिग्री पर इंसिडेंट हो, तो वो सेकंड फेज से बाहर निकलेगी उसको टच करते हुए, ग्रेस करते हुए। तो ये सब चीजें हैं, देखिए आपको एक न्यूमेरिकल करके बता दिया। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है। तो और तीसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन 30 डिग्री होगा, तो लाइट रे फर्स्ट फेज से एंटर करेगी और डेफिनेटली सेकंड फेज से बाहर निकलेगी। तो इसको याद रखिए, थोड़ा कंपटीशन के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं, तो इन सब चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें। एंड प्लीज नोट इट डाउन। और इन क्लासेस में किसी भी तरह का कोई टाइम वेस्ट नहीं है, वी आर जस्ट लर्निंग, वी आर प्रैक्टिसिंग, वी आर रिवाइजिंग।
अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस, फॉर नो इमर्जेंस ऑफ लाइट TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मस्ट टेक प्लेस एट द सेकंड सरफेस। तो ये देखिए आपको बताया कि फर्स्ट सरफेस पे लाइट एंटर तो हो गई लेकिन सेकंड सरफेस से बाहर नहीं निकल पाई। तो उसकी कंडीशन नंबर 1 है कि अगर प्रिज्म का एंगल 2C से बड़ा हो, इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज ग्रेटर देन 2C, देन light ray will not go out of second phase for any angle of incidence. तो ये तो एक पॉइंट हो गया, आप इसे नोट कर लें। एक और पॉइंट हमें डिस्कस करना है, सेकंड पॉइंट। इफ लाइट रे incident normally on first phase, normally on first phase, and if angle of prism is greater than C, then light ray will not go out of the second phase. तो ये दो बातें याद रखिए, थ्योरेटिकली है। और देखिए राइट एंगल प्रिज्म जनरली ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल होता है 42 के आसपास, 42 डिग्री। तो 2C हो जाएगा हमारा 84 डिग्री। तो राइट एंगल प्रिज्म में हमेशा आप देखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि राइट एंगल प्रिज्म का जो एंगल रिफ्रैक्टिंग एंगल है वो 2C से बड़ा है, विच इज ग्रेटर देन 2C। सो प्लीज नोट इट डाउन। और एक और कंडीशन हमें यहाँ लगा दी, अगर लाइट रे फर्स्ट फेज पे 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो तो वो सेकंड फेज से कब बाहर नहीं निकलेगी? when A is greater than C। ये दो कंडीशन बहुत सिंपल है और इनको समझना भी आसान है, इसको आप याद रखिए। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। So make your formula list strong। अब देखिए हम बात कर रहे हैं आई डेल्टा कर्व। तो सबसे पहले इस आई डेल्टा कर्व को हम समझते हैं कि आई डेल्टा कर्व क्या है। इट इज अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। अब आप देखिए इस कर्व की स्टडी करते हैं। जब हम इस पॉइंट से, जब हम इस कर्व पर नीचे आते हैं तो हम देखते हैं, देखिए मान लीजिए हम इस कर्व पे इस पॉइंट पर हैं, तो इस पॉइंट पर एंगल ऑफ डेविएशन ये होगा। चलिए मैं पहले मार्क कर देता हूँ। मान लीजिए हम इस पॉइंट पर हैं, तो इस पॉइंट पर एंगल ऑफ डेविएशन की ये वैल्यू होगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ये होगी। तो ये कर्व हमें क्लियरली बताता है कि if angle of incidence is increased then angle of deviation decreases, and for a certain value of angle of incidence the angle of deviation becomes minimum if angle of incidence is further increased। तो इसको लिख लेते हैं, ये जरा बेटर होगा कि हम इसको लिख लें। इनिशियली इसका एक्सप्लेनेशन ले लीजिए। when angle of incidence is increased, then angle of deviation decreases. And for a certain value
of angle of incidence the angle of deviation becomes minimum if angle of incidence is further देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है further increased than angle of deviation increases। तो आप इसको देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू पे पहुंच गया और अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को फर्दर इंक्रीज करेंगे तो ये देखेंगे कर्व को हम प्रिडिक्ट करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो ये हैं कि ऐसा कौन सा एंगल, ये देखिए दिस इज हियर आई इज इक्वल टू ई, हियर आई इज इक्वल टू ई। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस में जब भी चेंज होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन में चेंज जरूर होगा। तो ये हमें आई डेल्टा कर्व कहता है, बताता है, उसकी हेल्प से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इनिशियली जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिक्रीज करते हैं तो इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होता है और एक सर्टेन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाता है। और जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाता है, ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया है कि आई इक्वल टू ई। और अगर हम फर्दर यहाँ से अगर हम फर्दर एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे तो हम देखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होने की जगह इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये ग्राफ का एक रफ एक्सप्लेनेशन है, तो ये मालूम होना चाहिए क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। आगे देखेंगे कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और उन्हें हम सॉल्व भी करेंगे। अब देखिए कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन आई इक्वल टू ई एंड आर वन इक्वल टू आर टू। पर आप जानते हैं कि ए इक्वल टू क्या होता है, आर वन प्लस आर टू, इसलिए हमने लिखा ए इक्वल टू टू आर वन। अब ए प्लस डेल्टा आप ये भी जानते हैं कि ए प्लस डेल्टा क्या होता है, आई प्लस ई। पर आई और ई तो इक्वल हो गए, तो ए प्लस डेल्टा को हम क्या लिख सकते हैं, टू आई। तो डेल्टा मिनिमम इक्वल टू टू आई माइनस ए, या हम कह सकते हैं ए प्लस डेल्टा मिनिमम इक्वल टू टू आई। तो कुल मिला के दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, ए प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई, एंड फॉर मिनिमम डेविएशन आई इज इक्वल टू ई एंड आर वन इक्वल टू आर टू। बाकी चीजें आप जब न्यूमेरिकल्स आएगा अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल हम वर्कआउट कर लेंगे और उसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये बात याद रखी जाए, whenever I is equal to E and R1 equal to R2, the angle of deviation will have minimum value, minimum deviation। और ये एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, when a prism is placed in the position of minimum deviation, तो पोजिशन ऑफ मिनिमम डिविएशन को, पोजिशन ऑफ मिनिमम डिविएशन को ध्यान रखिए, पोजिशन ऑफ मिनिमम डिविएशन, पोजिशन ऑफ मिनिमम डिविएशन, मिनिमम डिविएशन को हम ये भी कहते हैं सिमेट्रिक पोजिशन। क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिक पोजिशन। तो दोनों बातों का मीनिंग क्या है, बिल्कुल सेम है, आपको याद रखना चाहिए। तो काम की बात तो सिर्फ एक ही है कि जब भी प्रिज्म पोजीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन में होगा आई और ई इक्वल होंगे, आर वन इक्वल टू आर टू होगा। और ये याद रखिए ए प्लस डेल्टा मिनिमम इक्वल टू टू आई। ये कैसे निकाला ये मैंने आपको बता दिया है।
क्योंकि ई किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। आप ध्यान से इस इक्वेशन को देखिए, ए प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई। यहाँ हमने ई की वैल्यू आई रख दी, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इसलिए हम लिख पाए ए प्लस डेल्टा मिनिमम इक्वल टू 2i। अब देखिए, आप जानते हैं म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर वन। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। म्यू इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम, म्यू इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 and upon sine of a by 2। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अगर प्रिज्म का एंगल स्मॉल हो, तो प्रिज्म के एंगल को स्मॉल कब कहा जाता है, whenever angle has a value less than 10 degree then it is called small angled prism। तो जब एंगल छोटे होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा। तो यहाँ देखिए, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 को हम लिख दिया हमने ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2, और साइन ए बाय 2 को हम लिख सकते हैं ए बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो म्यू इक्वल टू हो गया ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन ए। तो ए प्लस डेल्टा मिनिमम इक्वल टू म्यू है, तो डेल्टा मिनिमम इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये फॉर्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे प्रिज्म का एंगल स्मॉल हो, जब हमारे प्रिज्म का एंगल स्मॉल हो। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म। फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म। ओके, यू अंडरस्टैंड। अब देखिए, मेन तो न्यूमेरिकल्स करने हैं, एक और छोटी सी थ्योरी बची है, उस पर हम बात करेंगे। मैक्सिमम डेविएशन। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंडीशन मालूम नहीं होती है, पर आपको मालूम होनी चाहिए। मैक्सिमम डेविएशन, तो यहां मैंने लिखा है डेविएशन ऑफ रे विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मैक्सिमम। देखिए, इस पॉइंट को नोट करिए। तो मैक्सिमम डेविएशन कब मिलेगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम होगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 90 डिग्री। कितनी हो सकती है, 90 डिग्री। अब ये रिजल्ट कैसे आता है, आपको ये थोड़ा लिख के बता देते हैं। हम जानते हैं ए प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई। तो ए प्लस डेल्टा मैक्सिमम इक्वल टू 90 प्लस ई, क्योंकि हमने अभी बोला है कि आई किसके इक्वल है, 90 डिग्री। तो डेल्टा मैक्सिमम इज इक्वल टू 90 प्लस ई माइनस ए। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ रहा। तो जब भी आपको मैक्सिमम डेविएशन पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज करिए, लेकिन यहाँ पे आपको इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए आपको एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू मालूम होना जरूरी है, और एंगल ऑफ इमरजेंस भी मालूम होना जरूरी है। बिना उसके तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसको याद रखिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। An equilateral glass prism is made of a material of refractive index 1.5. Find its angle of minimum deviation। तो सबसे पहले लैंग्वेज पे जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इक्विलेटरल प्रिज्म है, इसलिए ए कितना हो गया, 60 डिग्री। म्यू हो गया 1.5 मींस 3/2। फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। अब देखिए, हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, म्यू इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2
अपॉन साइन ऑफ a बाय 2। अब देखिए साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m बाय 2 इक्वल टू म्यू साइन ऑफ a बाय 2। म्यू की वैल्यू 1.5 और ये है साइन 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1/2 0.75 दिया जाएगा। एक्चुअली 0.75 दिया जाएगा क्वेश्चन में, साइन 48.5 डिग्री होता है। तो साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m बाय 2 की जो वैल्यू हो गई साइन 48.5, तो हम लिख सकते हैं a प्लस डेल्टा m बाय 2 इक्वल टू 48.5। तो a प्लस डेल्टा m 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 97, और a कितना है इक्विलेटरल प्रिज्म के कारण 60 प्लस डेल्टा m इक्वल टू 97। सो वी विल गेट डेल्टा m इक्वल टू 37 डिग्री। और यहाँ दिया नहीं है तो मैं लिख देता हूँ गिवन साइन 48.5 डिग्री इक्वल टू 0.75। तो ये गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, स्पीडली उन्हें सॉल्व करना भी आना चाहिए। अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए एनीवन। बाय एनी रीजन आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप उसको अभी भेज भी सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म हैविंग म्यू इक्वल टू √2 suffers a minimum deviation. It is found that angle of incidence is double the angle of refraction. What is the angle of prism? अब देखिए, सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 2r1। और तो ये आपको गिवन है। और क्या गिवन है आपको? म्यू की वैल्यू √2 गिवन है। हम अच्छे से जानते हैं कि पोजीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन में, अब देखिए हम इसको यूज करते हैं म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन r1। यूज करके देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। साइन आई को आप लिख सकते हैं साइन 2r1 और ये हो गया साइन ऑफ r1। साइन 2r1 को लिख सकते हैं 2 साइन r1 कॉस r1 अपॉन साइन ऑफ r1। देखिए अब इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। साइन 2 थीटा मैंने बताया था आपको, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री आपको यूज करना आना चाहिए। अब म्यू √2 है तो ये हो गया √2 अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ऑफ r1। तो देखिए √2 अपॉन √2 हो जाएगा 1/√2 कॉस ऑफ r1। तो कॉस ऑफ r1 1/√2 हो गया, तो मतलब ये हो गया 45 डिग्री। तो r1 की वैल्यू क्या हो गई? 45 डिग्री। और हम जानते हैं पोजीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन में a इक्वल टू कितना होता है? 2r1। तो वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 45, तो आंसर क्या आ गया? 90 डिग्री। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को समझिए, और अगर आपको कम समझ में आता है किसी भी स्टूडेंट को, ये एडवाइस है, 2 बार करिए 3 बार करिए तो ये बिल्कुल बनेगा आपसे। बस आपको यही जरूर याद रखना था कि साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है। साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और ये बहुत सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, और कई क्वेश्चंस आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, तो उन्हें डिजाइन किया गया है और वेरिएशन के हिसाब से डिजाइन किया है जिससे आपको टोटल प्रैक्टिस मिल सके। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो हमने सिंपल यूज किया म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन r1, और i की वैल्यू 2r1 है इसलिए हमने लिख दी। साइन 2r1 को हम लिख सकते हैं 2 साइन r1 कॉस r1, साइन r1 कैंसिल हो गया, तो
टू लेफ्ट में चला गया, √2/2 इक्वल टू cos r1, 1/√2 इक्वल टू cos r1, cos r1 इक्वल टू cos 45, क्योंकि 1/√2 cos 45 की वैल्यू होती है, तो r1 इक्वल टू 45 डिग्री। और हम जानते हैं पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन में a क्या होता है, 2r1 होता है, तो 2 into 45, so our answer is 90 degree. Yes, 3 prism, 1, 2 and 3 have a equal to 6 degree, मतलब ये स्मॉल एंगल प्रिज्म है। और मैंने आपको अभी बताया था कि स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए एंगल मस्ट बी लेस देन 10 डिग्री, but refractive indices are 1.4, 1.5 and 1.6, and their angle of deviation are delta 1, delta 2, delta 3 respectively. Then अभी 4 आंसर में से हमें बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड कर ले कि हमें फॉर्मूला लगाना है डेल्टा इक्वल टू a इंटू म्यू माइनस 1। अब डेल्टा 1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेफिनेटली डेल्टा उस यहां से हम कह सकते हैं डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1। जिस प्रिज्म के लिए म्यू माइनस 1 ज्यादा होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। और अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो वो एक्चुअली कैलकुलेट कर ले। चलिए 6 इंटू, पहले के लिए कर लेते हैं 1.4 माइनस 1.4, तो ये हो गया 2.4 डिग्री। सेकंड के लिए 6 इंटू 1.5, ऐसे ही करें तो ठीक है। 6 इंटू 0.5, 6 इंटू 0.5 होता है 1/2, 3 डिग्री। डेल्टा 3 ऐसे करना बेटर रहेगा, 1.6 माइनस 1, 6 इंटू 0.6, सो वी गेट ऑल द 6 डिग्री। अब आप देखिए सबसे बड़ा क्या है, डेल्टा 3। यहीं से हम आंसर बनाएंगे, चॉइसेस देखने के लिए जरूरत नहीं है। डेल्टा 3 इज ग्रेटर देन डेल्टा 2 and delta 2 is greater than delta 1. So correct answer we are finding as first. कैसी भी लैंग्वेज आ सकती है, इसको प्लीज ओरली सॉल्व ना करें, ये एडवाइस है। ऐसे क्वेश्चंस में ही ज्यादा नेगेटिव होते हैं। और डेल्टा 2 तो हमने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेशन बहुत सिंपल था। Okay, so our correct answer is delta 3 is greater than delta 2 and delta 2 is greater than delta 1. Next, if you are not able to write the given question in time, so take a screenshot and after the class you can complete your copy. Most important, सबसे पहले तो हम इसको लिखें most important. अब देखिए लैंग्वेज में कहा गया an equilateral prism is placed on a horizontal surface, ठीक है। A ray PQ is incident onto it for minimum deviation. तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए when prism is placed in the position of minimum deviation, then refracted ray, always remember, then refracted ray is always parallel to the base of prism. तो यहाँ पे जो रिफ्रेक्टेड रे है वो है क्यू आर, तो क्यू आर इज पैरेलल, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा विच आंसर वी हैव सेकंड। इसके बारे में ये तो डायग्राम पे मत जाइए, हमेशा याद रखिए
जब भी प्रिज्म को सिमेट्रिक पोजीशन या पोजीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन में रखा जाता है तो रिफ्रैक्टेड रे हमेशा बेस के पैरेलल होती है, और ये आप देखिए ये प्रिज्म का बेस है. So QR should be parallel to the base. Most important and highly conceptual question. Next question. A prism has refracting angle of 60 degree. Okay. While reading the question, you should write down the value 60 degree. When placed in the position of minimum deviation, it produces a deviation of 30 degree. So delta minimum is 30 degree. Angle of incidence पूछा है तो हम जानते हैं a plus delta minimum equal to 2i. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. वैल्यू पुट कर दी 60, 30 equal to 2i. So 90 equal to 2i. 2i equal to 90 degree. So I will be equal to 45 degree. So the correct answer is second. ऐसा नहीं होता है कि हमेशा क्वेश्चन टफ होते हैं, कुछ क्वेश्चन सिंपल भी होते हैं. पेपर में सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, और सबसे ज्यादा जो निगेटिव होती है वो सिंपल क्वेश्चन में ही होती है. So I is equal to 45 degree. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब मैं क्या बोलूं इस क्वेश्चन के बारे में. It is a wonderful, most important. A ray of light incident on equilateral prism. Good. Equilateral prism पर एक ray of light incident होती है. तो सबसे पहले तो लिख लीजिए A की वैल्यू 60 डिग्री है. मिनिमम डिविएशन भी दिया हुआ है. कितना? 30 डिग्री. अब आपसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म. तो आप जानते हैं, अब हम इसके लिए यूज करेंगे म्यू वी इक्वल टू कांस्टेंट. बताया था आपको म्यू वन वी वन इक्वल टू म्यू टू वी टू. एयर में वेलोसिटी 3 इंटू 10 टू द पावर 8. प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं मालूम, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1. तो हमें म्यू निकालना है, तो हम म्यू निकाल लेंगे साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m बाय 2 अपॉन साइन ऑफ a बाय 2. वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री और ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री. साइन 45 डिग्री होता है 1 बाय रूट 2 और ये होता है 1 बाय 2. तो म्यू हो गया 2 अपॉन रूट 2. तो म्यू की वैल्यू हो गई रूट 2. अब इस फर्स्ट इक्वेशन में हम म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे. तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 रूट 2. प्रिज्म में लाइट की स्पीड, ग्लास में लाइट की स्पीड आ जाएगी. तो हमारा आंसर है 3 अपॉन रूट 2 इंटू 10 टू द पावर 8. तो आप थोड़ा इसको कैलकुलेट कर लीजिए. रूट 2 इज 1.4. 1.4 ले लो अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 8. अब आपको सॉल्व करना है 3 अपॉन 1.4 and you will get a rough answer of this question. Okay, tell me the answer please. तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है 1 के आसपास. तो हम इसको टिक कर सकते हैं. हमारा आंसर होगा फर्स्ट. अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट. when light ray are incident on a prism at an angle 45 degree, the minimum deviation is obtained. If the refractive index of material of prism is root 2, then angle of prism will be.
अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले ये नोट करिए क्या गिवन है, आई की वैल्यू गिवन है 45 डिग्री और म्यू की वैल्यू गिवन है √2। तो अपना बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन R1, इसीलिए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। म्यू इज √2 आई साइन 45 अपॉन साइन ऑफ R1, तो ये हो जाएगा √2 साइन 45 1 बाय √2 अपॉन साइन R1, so you will get it sin R1 इक्वल टू 1/2, और 1/2 आप जानते हैं किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो R1 आ गया 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ प्रिज्म इज गिवन बाय 2R1, so it is 2 into 30 डिग्री, so it is 60 डिग्री। तो ये रहा हमारा थर्ड आंसर, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा लीक से हट के क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब एग्जाम में कम टाइम बचते हैं तो लास्ट अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा एक फंडामेंटल फॉर्मूला तो हमें याद ही रखना चाहिए, दैट म्यू इक्वल टू साइन आई बाय म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन R1। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ डिविएशन बाय प्रिज्म इज 180 माइनस 2a। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा इसे इंपॉर्टेंट लिखें। is 180 minus 2a if it is placed in the position of minimum deviation, find refractive index of material of prism। ठीक है, ये दिया हुआ है डेल्टा मिनिमम, कितना दिया हुआ है 180 माइनस 2a, मैंने a को ऐड कर दिया दोनों साइड, तो ये हो गया 180 माइनस 2a प्लस a, दैट इज 180 प्लस a। अब 2 से डिवाइड कर दिया, a प्लस डेल्टा m बाय 2 विल बी 90 प्लस a बाय 2। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m बाय 2 अपॉन साइन ऑफ a बाय 2। तो हमने प्रीवियस कैलकुलेशन करके थोड़ा सिंपल कर लिया इसे, और अभी हमने a प्लस डेल्टा m बाय 2 की वैल्यू निकाली है, तो हम उसको लिख देंगे। वो वैल्यू है साइन 90 प्लस a बाय 2 अपॉन साइन a बाय 2, साइन a बाय 2। अब हमें याद रखना चाहिए कि साइन 90 प्लस थीटा, प्लीज रिमेंबर, इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस थीटा, इसलिए अब हम साइन 90 प्लस a बाय 2 को लिख सकते हैं cos a बाय 2 अपॉन साइन ऑफ a बाय 2, और cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है cot थीटा। So our correct answer is mu equal to cot of a by 2। वेरिएशन की प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, और हमेशा आप याद रखिए ये cos थीटा अपॉन साइन थीटा को हम लिख सकते हैं cot थीटा। तो ये दो चीजें यहाँ पर आपको याद रखनी थी, एक साइन 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, और एक सिंपल एप्लीकेशन से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Now we are on the next question. When light of wavelength lambda is incident on an equilateral prism capped in its minimum deviation position, it is found that angle of deviation equals the angle of prism itself. The refractive index of the material of prism is. So it is super important. अब देखिए, we are given कि प्रिज्म मिनिमम पोजीशन में है, इसलिए हम डेल्टा को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा मिनिमम, पहली चीज। और ये कहा गया है कि एंगल ऑफ डिवीजन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म, सो डेल्टा मिनिमम इज ए, सो ए इज 60 डिग्री। भाई अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वी नो दैट म्यू इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाय 2। वैल्यूज पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू 60, डेल्टा एम की वैल्यू भी 60, ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 30। साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। तो ये रहा आपका आंसर। अब इस थ्योरी पे हम कुछ बात करना चाहेंगे स्टूडेंट्स। Without physics, without good marks in physics, I have seen in my teaching experience, no students can get a good result in JEE as well as in NEET examination. तो आपका ओवरऑल एग्रीगेट बिगाड़ने के लिए ये सब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए, यहाँ मैं थोड़ा आपको कुछ थ्योरी लिखवाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, इफ एंगल ऑफ डिविएशन, एक मिनट, हम डिविएशन ना लिख के अगर हम इसे लिखे मिनिमम डिविएशन, ओके, इफ एंगल ऑफ minimum deviation is equal to the angle of prism. So delta m equal to A. We know that mu equal to sine of A plus delta m divided by 2 upon sine of A by 2. So what we do in this equation, second equation, we put delta m equal to A. Upon sine of A by 2. So we will get mu equal to sine A upon sine of A by 2. अब देखिए, साइन थीटा कैन बी रिटन एज 2, हाफ एंगल कहते हैं इसे, साइन थीटा बाय 2 cos theta by 2. So this sin A, which is in numerator, can be written as 2 sin A by 2 cos A by 2 upon sine of A by 2. So that gets cancelled. So mu equal to 2 cos A by 2, or you may call it 2 cos delta m by 2. If you want that you can remember this, it will be good. So this is a special position when angle of minimum deviation is equal to the angle of prism.
अब देखिए, अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्ट लगा देते म्यू इक्वल टू 2 cos a by 2, तो हमारा टाइम कितना बचता, चलो देखते हैं। म्यू इक्वल टू 2 cos a by 2, इक्विलेटरल प्रिज्म है, 2 cos 60 by 2, 2 cos 30, 2 cos 30, तो 2 cos 30 क्या होगा? अब 2 cos 30 को हम लिख सकते हैं 2 into √3 by 2. So the answer is √3. So the answer is √3. अब देखिए, एक बात आप और थोड़ी नोट करिए। अगर म्यू 2 cos a by 2 है, तो म्यू बाय 2 क्या होगा? Cos of a by 2. So in other words, we can write cos of a by 2 equal to mu by 2. A by 2 equal to cos inverse mu by 2. So a can be written as 2 cos inverse. ये सब ट्रांसफॉर्मेशन आपको बनना चाहिए, but this is only applicable, so we can write it in a better way. Delta m equal to a equal to 2 cos inverse mu by 2. बार बार लिख के करेंगे तो याद हो जाएगा। और पिछला रिजल्ट म्यू क्या था? 2 cos a by 2। ओके, वो भी लिख लेते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू 2 cos of a by 2, और यू मे राइट इट 2 cos of delta m डिवाइडेड बाय 2। कॉन्क्रीट प्रिपरेशन होगी तभी स्कोर होगा। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आपको आने चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए। ओके।